दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। कहा जाता है कि इस दुनिया में लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम है। रुलाने वाले आपको हर मोड़ पे मिल जाएंगे, लेकिन अगर कोई हंसाने वाला मिल जाए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में भगवान का कोई आशीर्वाद है। क्योंकि हंसाना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि हंसाने के लिए खुद को कई बार जोकर बनाना पड़ता है, खुद को कई बार पीछे रखना पड़ता है और कई बार खुद को नीचा दिखाना पड़ता है, तब जाकर सामने वाला हंसता है। और ये हंसी ये बताता है कि सामने वाला कैरेक्टर कितना बड़ा है। आपको याद होगा फिल्मी दुनिया का वो तमाम सितारे जो इस दुनिया में फिल्म के जरिए लोगों को हंसाते रहे। लोगों को 3 घंटे की मूवी में इतना हंसाया कि उन्हें लगा कि जैसे लंबे दर्द से छुटकारा मिल गया। कई बार लोग जब बहुत पीड़ित होते हैं तब उन्हें ऐसे हंसी की जरूरत होती है, लेकिन कुछ ही फिल्में ऐसी होती है जिसे देखकर लोग हंसते हैं, लोटपोट होकर सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं। आज असरानी जी अब हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि दीपावली की शाम 4 बजे असरानी का निधन हो गया। 84 साल की उम्र में असरानी ने अंतिम सांसें ली। 1 जनवरी 1941 में जयपुर में जन्मे गोवर्धन असरानी, जो प्रचलित नाम असरानी पड़ा, उसके जरिए देश के हर युवा दिल और या कहे कि पुराने जनरेशन के लोगों के बीच भी एक ऐसे चेहरे थे जिन्होंने लोगों को जमकर हंसाया फिल्मों के जरिए। कभी मुस्लिम किरदार बने तो ऐसा लगा कि ये पूरी तरह से मुस्लिम है, कभी हिंदू बने तो ऐसा लगा कि ये हिंदू है, और कभी पंडित का रोल किया तो ऐसा लगा कि ये असरानी से अच्छा पंडित हो ही नहीं सकता। ये उनके कैरेक्टर की विशेषता थी। लेकिन अब असरानी हमारे बीच नहीं है। 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुके असरानी किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। एक सादगी पसंद व्यक्ति जो कैमरे के सामने आने के बाद कैसे लोगों को हंसाया जा सकता है या किस तरह से पूरी फिल्म में खुद की अपनी जगह बनाई जा सकती है, वो असरानी से बेहतर कोई नहीं जानता। आपको याद होगा फिल्म अभिमान, अमिताभ बच्चन का अभिमान। जितनी चर्चा अमिताभ बच्चन की होती थी, उस वक्त असरानी की भी उतनी ही चर्चा होती थी। वो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, लेकिन हीरो से कम नहीं थे। उनकी जो अदायगी थी वो लोगों को पसंद आई। वो दौर था और 2024 तक का दौर, जब तक उन्होंने फिल्मों में काम किया, हर दौर में उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई। देश में तमाम कॉमेडियन हुए, लेकिन असरानी की अपनी एक जगह थी। उन्होंने उस जगह को कभी भी गलत साबित नहीं होने दिया। लोगों के मन में, लोगों के दिल में और लोगों के घरों में चर्चा का विषय बने रहे असरानी। फिल्मों के जरिए एक ऐसे मुकाम तक पहुंच चुके थे जहां उन्हें किसी हीरो की तरह लोगों के बीच अपनी पहचान बताने के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता था। असरानी एक ऐसा नाम है, जैसे धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन का नाम लिया जाता है, उसी तरह से असरानी का नाम लिया जाता है। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की और उसके जरिए लोगों को हंसाया। ये फिल्में कोशिश, बावर्ची, परिचय, अभिमान, चुपके चुपके, छोटी सी बात, रफू चक्कर और खट्टा मीठा। खट्टा मीठा में जो उन्होंने कॉमेडी की, वो कॉमेडी तो लोगों को आज भी, इतने वर्ष होने के बावजूद, आज भी अगर आप वो दृश्य देख ले जो कॉमेडी का सीन है, तो आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। असरानी की यही विशेषता थी कि उम्र उन पे हावी नहीं हो पाया। उन्होंने जो भी फिल्में की उसमें पूरी ताजगी नजर आती थी, पूरा जीवंत चेहरा नजर आता था और ऐसा लगता था जैसे सब कुछ वास्तविकता में हो रही है। उन्होंने कैमरे पे जो भी रोल प्ले किए, वह ऐसा लगा जैसे वास्तविक जीवन में कुछ घटित हो रहा हो। कोई व्यक्ति आपसी बातचीत कर रहा हो, कोई आपसी कॉमेडी कर रहा हो, हास्य कर रहा हो, ऐसा नजर आता था। तो असरानी के जाने का दुख न सिर्फ उनके परिवार को है, बल्कि इस पूरे देश के हर नागरिक को है जो फिल्मी दुनिया से थोड़ा बहुत भी कनेक्शन रखते हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है, क्योंकि असरानी
न केवल अमिताभ बच्चन जैसे सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर चुके थे, बल्कि मौजूदा दौर के जो एक्टर हैं उनके साथ भी उन्होंने काफ़ी काम किया। इसलिए वो पहले के भी जनरेशन के हीरो रहे और आज के भी जनरेशन के हीरो थे। उनका जीवन आसान नहीं था, कठिन परिस्थितियों से बाहर निकले हुए थे, लेकिन जयपुर से निकलकर उन्होंने मुंबई तक का जो सफ़र तय किया और इन सफ़र के बीच में जिस तरह से फिल्मी रास्ते को अपने लिए आसान बनाया, वो आसान नहीं था। क्योंकि वो ऐसा दौर था जब फिल्मों में हीरो को खुद को स्थापित करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। कम बजट की फिल्में बनती थी, फिल्मों के लिए लोकेशन नहीं मिलते थे, फिल्मों के लिए बजट की कमी होती थी और कौन पैसा लगाएगा फिल्मों पे, ये सबसे बड़ा धर्म संकट होता था। एक ऐसे दौर से निकला हुआ अभिनेता खुद को ऐसा स्थापित करता है जो 2024 तक लोगों के दिलों में छाप छोड़ रहा था। धर्मेंद्र हो, अमिताभ बच्चन हो या जो भी पुराने एक्टर थे, उनके साथ उन्होंने फिल्में की और फिल्में करने के दौरान जब भी फिल्म हिट हुई, उस दौरान उनका नाम अलग से लिखा गया, अलग से वो परिचय के जानकार बने, लोगों के लिए अलग से चर्चा का विषय बने। ये आसान काम नहीं होता है जब बड़े बड़े एक्टर काम कर रहे हो। ऐसे समय में कोई चरित्र आर्टिस्ट अपनी कॉमेडी के जरिए फिल्म में अपनी जगह बनाए। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो पुरानी फिल्में बहुत सारी ऐसी है जो हिट हुई, उसमें असरानी का एक अहम किरदार रहा है, अहम रोल रहा है, जिसकी वजह से लोग दर्शक सिर्फ असरानी का नाम सुनकर फिल्में देखने जाते थे। तो असरानी के जाने का दुख सिर्फ उनके परिवार को नहीं है, बल्कि पूरे देश को है और उन हर शख्स को है जो फिल्म से जुड़े हुए हैं या जिन्हें फिल्में देखना पसंद है। अब रुपहले पर्दे पे असरानी कभी नजर नहीं आएंगे, वो हंसाता हुआ चेहरा नजर नहीं आएगा, वो मुंह बनाता हुआ चेहरा नजर नहीं आएगा, वो अजीब उटपटांग हरकतें करता हुआ चेहरा नजर नहीं आएगा, लेकिन याद आएगी उनकी हर वो फिल्म जिसके जरिए उन्होंने इस देश के लोगों को हंसाया, जिस देश के लोगों को उन्होंने अपने चरित्र के जरिए ये बताया कि कैसे एक सादगी पसंद व्यक्ति कैमरे के सामने आने के बाद लोगों को जी भर के हंसा सकता है, लोटपोट कर सकता है। परिवार में या आप किसी भी तरह के स्थिति में हो, अगर आपने असरानी की फिल्में देखी और उनके कॉमेडी सीन को देखा तो आप हंसे बिना रह नहीं सकते थे। ये उनकी ताकत थी। उनकी ताकत सिर्फ इतनी भर नहीं थी कि वो फिल्मों में सिर्फ हंसा सकते थे, उन्होंने जीवन में भी अपने एक सादगी रखा। उनके जीवन में आज तक कोई कैरियर में कोई ना दाग लगा, ना ही उनके चरित्र पे दाग लगा, ना ही उनके जीवन से कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी रही। तमाम हीरो की तरह, तमाम कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरह वो उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई थी और उस जगह को लोग पहचानते थे। इसी वजह से असरानी उस दौर में भी लोगों को पसंद किए, लोगों के पसंद में थे और आज भी जब उनके निधन के बाद लोगों के बीच ये खबर गई तो लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई झटका लगा हो, क्योंकि असरानी इस दुनिया में नहीं है ये कोई सोच नहीं सकता था। भले ही वो 84 साल के हो चुके थे, लेकिन किसी को ऐसा लगता नहीं था कि असरानी हमारे बीच अब नहीं रहेंगे। लेकिन ये सच है कि जो आया है वो जाएगा, यही सत्य है और इसी सत्य के साथ असरानी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में, उनका हास्य और उनके हंसाने का तरीका हम सबों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। उन्हें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में ढेर सारी सांत्वना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।